press the bell icon on the YouTube app and never miss that cheapster idiot. ऐसे लोगों को इवन जो भारत की फौज है वो मेजर से ऊपर नहीं एलिवेट करती, क्योंकि वो भी गधों को ऊपर एलिवेट नहीं कर सकते। उस गधे से पूछो कि तुम्हारा कुलभूषण यादव यहां अंडे दे रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो कौन था? ही वॉज अ कमीशन्ड ऑफिसर, वो दहशतगर्दी में मुलविस था। ये जो सारा कुछ पाकिस्तान ने कल दिखाया है, तुम्हारे पास इसका जवाब है? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? तुम तो एक लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम कहो कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये करेंगे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सर काट के लेके आएंगे, तुम्हें ऐसी जगह पाकिस्तान मारेगा और पाकिस्तान की फौज मारेगी कि तुम्हें लग पता जाएगा। सभी को जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने अभी इस क्लिप में देखा कि 2 कौड़ी का पाकिस्तानी पत्रकार कैसे मेजर गौरव आर्य को बुरा भला बोल रहा था, तो इस वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी का रिएक्शन और कैसे आरजू काजमी मेजर गौरव आर्य का साथ देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बार फिर न्यूज के अंदर हैं। और वैसे तो खैर इनकी ये वीडियो जिसमें कह रहे थे सर्वर काट के लिया पता क्या कर लो, तो वो चीज जो है वो तो मेरा ख्याल है कि काफी टाइम, मेरे ख्याल है कुछ नहीं तो 5-6 दिन पुरानी है। और ये मुनीब साहब की शायद 2 दिन पुरानी वीडियो है, उन्होंने शायद अभी देखा होगा। लेकिन बात सारी ये है कि यही चीज जिस वक्त यहाँ पे और भारत में और कई जगह पे ये जो सर तन से जुदा वाली कहानी चलती है, उस वक्त मुनीब फारूक साहब कहाँ जाते हैं? अभी ठीक है उन्होंने गलत कहा मेजर गौरव ने, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही मेजर गौरव को इस बात के ऊपर कि वो बोले कि जी किसी की भी गर्दन काट के ले आओ। लेकिन जिस वक्त मुनीब फारूक साहब ये टीएलपी वाले और ये टीटीपी वाले और इसी तरह के लाल मस्जिद वाले और दूसरे कई मुल्ला मौलवी जो यहाँ पर हैं और जो भारत के अंदर, जब वो बोलते हैं कि कोई भी बात हो जाए तो कहते हैं कि बस सर तन से जुदा, तो उस वक्त आप कहाँ जाते हैं मुनीब फारूक साहब? उस वक्त आप वीडियो क्यों नहीं बनाते? आप क्यों नहीं कहते कि ये गलत बात की जा रही है और ऐसे नहीं होना चाहिए? लेकिन उस वक्त आपकी कोई आवाज नहीं निकलती। अभी क्योंकि आप चमचागिरी कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी को खुश करना है, तो आप फौरन आ गए। लेकिन अगर यही बात आपने पहले, जब पाकिस्तान में भी होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा कि आइंदा नहीं होगा, और यही चीज बाकी दुनिया में भी जब चला करती है, बाकी किसी कंट्री में, कि सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे होते हैं और बड़े धड़ल्ले से लगाए जा रहे होते हैं, उस वक्त तो आप कोई बात नहीं करते। उस वक्त तो आप नहीं कहते कि जी ऐसे कैसे किसी ने कह दिया, और नहीं कहना चाहिए। गलत बात तो हर एक के लिए गलत है। ये थोड़ी है कि मेरी गर्दन कटेगी तो सही है और किसी और की गर्दन अगर कटेगी तो गलत है, ये बात थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन आप क्या है ना कि आप अपने मतलब के टाइम पर बोलते हैं, आप उस टाइम पर नहीं बोलते जहां आपको बोलना चाहिए। कितने ही लोग हैं हिंदुस्तान में भी और कितने ही लोग हैं पाकिस्तान में भी जो कि मुस्लिम हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, लेकिन ये कि मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती कि सर तन से जुदा और इस किस्म के नारे लगने चाहिए। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता कि जी आप कैसे किसी हिंदू को या किसी क्रिश्चियन को या किसी और रिलीजन के लोगों को आप ये कह रहे हैं कि जी आप सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन अगर 2 कंट्रीज के बीच में टेंशन बनी हुई है और वो भी बहुत ज्यादा, कि जंग तक की हालत में आप बैठे हैं, और उस वक्त अगर कोई ये कह देता है गुस्से में, अपनी वीडियो बनाने में, एक होता है इंसान को अपनी कंट्री से जो है जाहिर अटैचमेंट होती है, उसमें गुस्से में उन्होंने कोई बात कह दी, आपने बस वो पकड़ ली। वैसे मैं कह रही हूँ कि मेजर साहब ने ठीक नहीं किया, और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लगाया था, मैंने भी देखा था, वो भी मैं कहती हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनकी हरगिज इस तरह की ना तो सोच है ना कुछ। लेकिन ये कि जाहिर है जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने बोल दिया, और आपने फौरन ही उठाकर और जी मेजर के रैंक से ऊपर नहीं गया तो फलाना। आपको पता है कि वो जब मेजर बने उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। क्या रिटायरमेंट के बाद भी ओहदा बढ़ता रहता है क्या? आपको पता है वो कितने साल रहे हैं फौज के अंदर? 5 साल से, और 5 साल के बाद उन्होंने वहां से रिटायरमेंट लेके वो हट गए थे। तो उसके बाद कौन सा ग्रेड है जो उनका बढ़ता चला जाता? मतलब आपने उनके बारे में इतनी सारी बातें की, लेकिन आपने बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं समझी कि उनका प्रोफाइल क्या है, वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, और फौज में कैसे रहे, कितने टाइम रहे, किस तरह से रहे, और मेजर के ओहदे तक कैसे पहुंचे, और उसके बाद वहां से निकले हैं तो कितने साल रहे। मतलब कुछ नहीं। वहां से आप कह रहे हैं कि जी वो तो जी इससे आगे जाता ही नहीं। आपको किसने कहा कि नहीं जाते? अगर वो रह गए होते फौज के अंदर तो डेफिनेटली आगे चले गए होते। लेकिन जाहिर है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन आपने क्योंकि सिर्फ उनका वीडियो देखा,
आपने क्योंकि उनका प्रोफाइल चेक ही नहीं किया, आपने कुछ पढ़ने की, लिखने की, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। वैसे तो बहुत आप कहते हैं जी हम तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और हम तो बड़ी जी खबर को लाने से पहले 100 जगह चेक करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। और इसी तरह के यहाँ पे कई लोग घूमते रहते हैं जो दूसरे के ऊपर कहते रहते हैं कि जी ऐसी न्यूज दे दी, वैसी न्यूज दे दी करके जो है। तो आप तो बहुत बड़े चैनल पे भी बैठते हैं, आपको तो बहुत टॉप के चैनल पे भी बैठा देखा है हमने। तो आपको तो कम से कम चेक कर लेना चाहिए ना। तो आपके पास स्टाफ भी होगा, आपके लोग होंगे, कोई तो होंगे, कोई दोस्त होंगे, कोई रिसर्चर होगा, कोई होगा, उससे पूछ लेते कि भाई इनका प्रोफाइल बता दो, मैं इनके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप उठे, आपने उनका फोटोज लगा 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 के जी ये देखो जी मेजर है, ये देखो जी फलाना है, ये देखो जी फलाना है। मतलब कोई हद होती है। आपको पहले चेक तो कर लेते हैं कि भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और इस इंसान का प्रोफाइल क्या है, ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं। लेकिन आपने जो है बस अपनी कहानी गढ़नी थी, वो आपने गढ़ ली और जहां पहुंचानी थी वहां पहुंच भी गई और आपको शाबाशी मिल भी गई होगी यकीनन। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा संभल के हमें भी बात करनी चाहिए और थोड़ा सा संभल के बाकी लोगों को भी बात करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से बात करें, चाहे वो भारत से बात करें। और जहां तक मेजर साहब की बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेजर गौरव जो है उन्होंने बहुत वो इमोशनल थे और उन्होंने बहुत ऐसे बात की है। लेकिन बहरहाल ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या बाकी जो पूरी जगह पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं और कहते हैं इसका सर काट देंगे, उसका सर काट देंगे, और वो वीडियोस मौजूद है, क्या उसके ऊपर मुनीफ फारूक साहब आप कोई वीडियो बनाना पसंद करेंगे? क्या आप बताएंगे कि ये लोग ना तो जंग की हालत में है, ना कोई और प्रॉब्लम में है, लेकिन ये फिर भी लोगों के सर काटने की बात करते हैं? क्या उनके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे? और अगर आपको उन लोगों के नाम चाहिए और उनकी वीडियोस चाहिए कि जहां पे वो ये नारे लगा रहे हैं, तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगी और आप उसके बाद वीडियो बना दिएगा और लोगों को बता भी दिएगा कि ठीक है ये चीज भी गलत है। जो गलत है उसको गलत कहिए ना, फिर यहाँ पे जो कुछ गलत है तो उसको भी फिर बोलिए सर इन चीजों को रुक जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप उस पर थोड़ी बनाएंगे, मुझे यकीन है आप उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, जो कि आपकी ड्यूटी है एज अ जर्नलिस्ट, आपको करना चाहिए कि जो चीज गलत है उसको आप यहाँ पे जो है उसको भी गलत बोलें। लेकिन बहरहाल देखते हैं जी। यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पर आते रहिए जब जब जहां जहां से आप लोग आ सके। थैंक यू। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने इन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी चैनल्स पे डिजिटल स्ट्राइक की है, यानी कि इन पाकिस्तानी चैनल्स को भारत में बैन किया है, तब से ये दो कौड़ी के पाकिस्तानी पत्रकार पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और भारत को और मोदी सरकार को लगातार गालियां दे रहे हैं। और जो भी भारत के पक्ष में बात करता है उनको ये लोग टारगेट करते हैं। वैसे इनका एक सीनियर जर्नलिस्ट है मुबशर लुकमान करके, वो तो कुछ दिन पहले ये कह रहा था वो भारत आएगा, भारत पे कब्जा करेगा और भारत को ना सिर्फ जीतेगा बल्कि गाजी बन के भारत की जितने भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं उनको अपनी लोंडियां बनाएगा। तो ऐसी इनकी सोच है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।